जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सौर एकेडमी रायपुर में। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने भी सैनिक स्कूल 2026 का एग्ज़ाम दिलाया है अभी, क्योंकि सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। और जैसा कि मैं पहले बता दूं कि आज 28 फरवरी आज लास्ट डेट है सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का। तो आप इससे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चलते हैं आगे। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि सैनिक स्कूल ऑल ओवर इंडिया के जो मेरिट लिस्ट के जो पीडीएफ आ चुके हैं, और वो पीडीएफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जब आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे जो कि सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग पर पोर्टल पे आपको जो सैनिक स्कूल जो आप चॉइस करेंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम का आपका मेरिट लिस्ट है। इसमें सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, किस स्टेट के कैंडिडेट ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, किस कैटेगरी में कितने मार्क्स आए हैं। बट जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पीडीएफ है लगभग 2500 पन्ने का है, शफल्ड है। ऐसा नहीं है कि वो स्टेट वाइज है या कि कैटेगरी वाइज है या कि जेंडर वाइज है, वो पूरा मिक्सअप है। इतना आसान नहीं है आपको उसको रीड कर पाना कि आपके जो बच्चे ने स्कोर किए हैं मार्क्स, तो वो आपके स्टेट में कौन से रैंकिंग पे आ रहा है, या आपके जो फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं वो कौन से रैंकिंग पे हैं। तो हमने इसका आपके जो ये चुनौती है इसको हमने आपको बहुत सरल किया है। हमने इस डेटा को हमने रीमैनिफेस्ट किया है। अब रीमैनिफेस्ट का अर्थात ये है कि हमने उस डेटा को रीड करके एक नया डेटा बना दिया है आपके लिए, जिसमें आप अपने कैंडिडेट्स का मार्क्स आपके स्टेट में कौन से रैंकिंग पे है वो जान सकेंगे, कौन सी कैटेगरी पे फिर कौन से रैंकिंग पे ये भी जान सकेंगे। इससे क्या होना है, आप जो सैनिक स्कूल जो चॉइस फिलिंग करेंगे इसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दिए गए स्क्रीन नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके ये लिस्ट मांग सकते हैं। अब इस लिस्ट को कैसे रीड करना है मैं आपको अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूं और उन सब चीज़ों को विस्तार से दिखाता हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा, चीज़ें आपको मैं विस्तार रूप से अपने डेस्कटॉप पे ले जाके आपको एक एक चीज़ें शो करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं मैं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। तो कि जैसा कि आप जानते हैं कि सैनिक स्कूल एनटी वेबसाइट पर ये पीडीएफ रिलीज़ हो चुका है, जो कि ये ऑल ओवर इंडिया सैनिक स्कूल के कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं। इसमें आप सभी कैंडिडेट के मार्क्स देख सकते हैं, वो कौन से स्टेट्स के हैं, कौन से कैटेगरी के हैं, जेंडर वाइज भी आप देख सकते हैं। बट ये 2500 लगभग ये पन्ने का जो पीडीएफ है वो इतना सरल नहीं है, क्योंकि ये अरेंज नहीं है, ना ही ये जेंडर वाइज अरेंज है, ना ही स्टेट वाइज अरेंज है, ना ही कैटेगरी वाइज अरेंज है। तो इतना आसान नहीं है कि आपको सैनिक स्कूल कि आप अपने बच्चे का कौन से स्कूल में आप अप्लाई करें ताकि आपके बच्चे की वहाँ पर चॉइस फिलिंग में सैनिक स्कूल सीट अलॉट होने की संभावना बढ़ सके। तो इस डेटा को हमने बहुत इजी कर दिया है कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दिखाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मैंने जैसे एक एग्जांपल में दिखा रहा हूँ कि ये छत्तीसगढ़ का डेटा है। मैं छत्तीसगढ़ का ये डेटा दिखाना चाहूँगा आपको। तो छत्तीसगढ़ का जैसे आप ये डेटा देख रहे हैं यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में जनरल कैटेगरी में जैसे आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है 279। वैसे ही नीचे आप जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे तो सेकंड हाईएस्ट 274 जो कि जनरल कैटेगरी में है। वैसे ही आपको ये डेटा मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप करेंगे हमारे दिए नंबर पे, मैं और नीचे लेते जाऊंगा। ये सब अभी जनरल के हैं। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि अब ये ओबीसी से स्टार्ट हो रहा है। नहीं, छत्तीसगढ़ में ओबीसी में हाईएस्ट स्कोरर है 274। उसके बाद आप आएंगे तो 270, देन 267 देन 267। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 267 जो मार्क्स है कैंडिडेट के वो ऊपर से 3rd रैंक पर है छत्तीसगढ़ में ओबीसी कैटेगरी में, और नीचे वाला एक और बच्चे का मार्क्स है 267, वो 4th रैंक पर है छत्तीसगढ़ ओबीसी कैटेगरी में। अब यहाँ सोचेंगे आप ऐसा भेदभाव क्यों है कि ओबीसी में बच्चे के मार्क्स दोनों के सेम हैं, बट नीचे वाला बच्चा लाभांश देवांगन का जो रैंक है ऊपर से 1st, 2nd, 3rd, 4th पर है, और जो कि आयुष का रैंक 3rd है, लेकिन मार्क्स दोनों के इक्वल हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहूँगा। तो अगर आपने जब फॉर्म भरने से पहले जो नोटिफिकेशन बुलेटिन जो था सैनिक स्कूल का, उस अगर आपने अच्छे से रीड किया हो तो आपको पेज नंबर 38 पे मिलेगा क्लॉज, जो अगर जब जो बच्चों के एग्ज़ाम जो बच्चों के मार्क्स हैं जो अगर टाई हो जाते हैं, जो सेम नंबर आते हैं, तो कौन से बेसिस पे उनको रैंकिंग दी जाएगी। तो आप देखेंगे अगर
टाई हो गया तो पहले मैथमेटिक्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा कि किस बच्चे के मार्क्स मैथमेटिक्स में ज़्यादा हैं, जो मैथमेटिक्स में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसके रैंक अच्छे मिलेंगे। फिर अगर मैथ्स में भी टाई होता है तो इंटेलिजेंस पे, इंटेलिजेंस में भी टाई होता है तो लैंग्वेज पे, लैंग्वेज में भी टाई होता है तो जीके पे, और जीके पे भी टाई होता है फिर लोअर एज को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसकी रैंकिंग अच्छी मिलेगी। और भी आगे क्लॉज हैं, मेडिकल्स हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस हो गए। अब इसके ऊपर भी टाई हो जाता है तो ऊपर वाला ही आपका मालिक है फिर। और मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। तो जैसा कि मैंने अभी जैसे छत्तीसगढ़ का मैंने ये शॉर्ट लिस्ट करके दिया है, आप एक और मैं पीडीएफ आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। अब जैसे ये जो हमने जो शॉर्ट लिस्ट किया है ये पूरे छत्तीसगढ़ का है। ये छत्तीसगढ़ का ये मेरिट वाइज है, मीन्स आप मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो ये मेल कैंडिडेट है 279, ये ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में इसने टॉप किया है कैंडिडेट ने। एलेक्स करके नाम है बच्चे का, बहुत बढ़िया। इन्होंने मतलब ये छत्तीसगढ़ में सबसे बेस्ट रैंकर है, फर्स्ट पे है। तो वैसे ही हम अगर देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आप सभी के आप यहाँ पर मार्क्स देख पाएंगे। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था कि अब छत्तीसगढ़ में देखेंगे टॉप पर जो बच्चा कैंडिडेट है एलेक्स, जो कैंडिडेट है छत्तीसगढ़ टॉप में एलेक्स। ऊपर से अब काउंट करेंगे हम जो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आयुष के जो रैंकिंग हो गए वो 7 नंबर पे हो गए और लभांश के देवांगन के 8 नंबर पे हो गए, क्योंकि अब ये ऑल ओवर छत्तीसगढ़ कैंडिडेट का मार्क्स के बेसिस पे है। तो ऐसे सारे डेटा हमारे पास हर स्टेट के हैं। आप दिए गए नंबर पे अपने स्टेट का डेटा आप हमसे ले सकते हैं। आप जैसा भी कहेंगे, शॉर्ट लिस्ट चाहिए, कैसा करना है, फीमेल वाइज, जेंडर वाइज में, मेल वाइज करना है, कैटेगरी वाइज करना है। क्योंकि आपने सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग में जो भी आप स्कूल चॉइस फिलिंग करेंगे उसमें आपको अच्छा खासा होमवर्क करना है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अच्छे से पढ़ना है, ये डेटा जो हम दे रहे हैं इसको भी अच्छे से रीड करना है, और साथ में इन्फॉर्मेशन जो सैनिक स्कूल के जो ई काउंसलिंग का जो बुलेटिन है उसको भी आपको अच्छे से रीड करना है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो अभी बहुत ये वीडियो लंबा हो जाना है। तो अगर आप चाहते हैं डेटा आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सक्षम नहीं हैं तो आप चाहते हैं कि हम आपके बच्चे का सैनिक स्कूल सीट का अलॉटमेंट का प्रेफरेंस करें, तो आप दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।